accepted this. On behalf of entire leadership, I would like to say a lot of thanks. मैं सारी बातें इंग्लिश में जरूर कर रहा हूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस आपसे हिंदी में सुनना चाहती है, और इसीलिए स्पेसिफिकली हमने आपको आज रिक्वेस्ट किया है कि आप आए। अभी हमारी टीम पूरी की पूरी लीडरशिप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन से होके आई है। सो दे आर ग्रेट इन बिल्डिंग बिजनेस एज वेल एज they are also working into the self competence in terms of knowledge, skill, in terms of awareness। और जो आज आप बातें करने वाली डेफिनेटली इनको अपनी टीम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कस्टमर्स के साथ उन बातों को साझा करने में हेल्प करेगी जहां से प्रोडक्ट की बातचीत एंड देन बिजनेस कन्वर्सेशन शुरू हो। सो डॉक्टर विद्या, along with your team, I welcome। दो आज हम आपको सुनेंगे, आने वाले समय में आपकी सारी टीम को सुनेंगे, और डेफिनेटली आपका सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट, वो हमें हेल्प करेगा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, कस्टमर बढ़ाने में, स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, और हाँ, बिजनेस को बढ़ाने में। सो ओवर टू यू डॉक्टर विद्या। बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव जी, आपका इंट्रोडक्शन। और मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं हो सकती, लेकिन जरूर ट्राई करूंगी अच्छी तरह बात करने के लिए हिंदी में, और समझाने के लिए जो भी टॉपिक मैं अभी बताने वाली हूँ आपसे। जैसे जयदेव ने बताया, ये टॉपिक मेरे दिल से है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आर्ट ऑफ रीडिंग लेबल बोल के है। माने अभी आप अगर एक कहीं भी जाएंगे, सुपरमार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप एक पैकेज्ड फूड को लेंगे, तो उसके बारे में सब कुछ जानकारी आपके पास है वो लेबल के ऊपर। लेकिन हम लोग लेबल को इतनी नजदीक से नहीं देखते। तो मैं आज आपको कैसे नजदीक से देखना है, क्या देखना है इसमें, और इससे हमको क्या समझ में आता है, स्पेशली न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में क्या समझ में आ सकता है, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आज ये सेमिनार में। और ये तो बहुत कॉमन नॉलेज बोल के बहुत लोग सोचते होंगे, है ना। लेबल तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या सेमिनार है। लेकिन आप देखेंगे कि कितनी कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी लेबल्स, मिसलीडिंग होते हैं कभी कभी। तो अगर आपको पता चलेगा कि कैसे देखें, क्या क्या कैसे हम उसको सीख जाएंगे, तो फिर हमको मिसलीडिंग नहीं होगा, वो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, और हमको एक चॉइस होगा, है ना, कि मैं ये प्रोडक्ट लूंगी, ये नहीं लूंगी मार्केट से, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये है, ये उनका लेबल से पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत। तो ये जो हमको एजुकेशन बोलते हैं ना, लेबल रीडिंग में, वो मैं आज आपको सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात जो एंड में बताना चाहती हूँ, वो लेबल्स में जो नी है वो भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर कुछ लेबल में नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग अपने लेबल्स में, फ्रंट लेबल में और बैक लेबल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन नहीं होता है ना, वही बहुत महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो जो है, जो नहीं है लेबल में, वो ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर होता है, ब्रांड का ट्रस्ट होता है। तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ आपको एंड में। तो ये दो भाग में होगा। एक होगा रीडिंग लेबल्स, व्हाट लेबल्स से, जो लेबल्स कहते हैं क्या है वो, ठीक है। और वो दूसरी सेक्शन में मैं एंड में बताऊंगी व्हाट लेबल्स डोंट से, जो लेबल्स नहीं कहते क्या है वो, और वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं अभी मेरा प्रेजेंटेशन आई स्टार्ट, आई जस्ट शेयर, एक मिनट। ओके, मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकती हूँ।
यहाँ ये शेयर करती हूँ। आप बताइए, आपको ये दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? एक मिनट। ओके, आपको यस, अब दिख रहा है? बस इसको मैम आप प्रेजेंटेशन मोड में ले आए। हाँ हाँ। यस, इट्स पॉसिबल, यस। ओके ग्रेट। ये प्रेजेंटेशन सॉरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिया गया है दूसरे टाइम में, तो मैंने उसी प्रेजेंटेशन को जल्दी से यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने। तो लेबल क्या है? लेबल एक प्रॉमिस है। जैसे गांधी जी, जैसे ये 500 रुपी नोट में लिखा गया है कि आई प्रोमिस टू पे द बेरर 500 रुपीज, है ना? यहाँ पे एक प्रॉमिस है ना, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, है ना? ऐसा ही है लेबल। लेबल भी एक प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं, वचन है। कि बोलते हैं कि प्रॉमिस है ना, कि मैं ये जो भी इसके अंदर है मैं वो मेरे कंज्यूमर को दूंगा। तो ऐसा एक प्रॉमिस है। और ये लेबल एफएसएससीआई के रेगुलेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। बहुत सारे हैं जो लेबल में है, जो रेगुलेशन के हिसाब से करना ही है मैन्युफैक्चरर्स को। अगर नहीं करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और जेल भी होगा उनका। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट है एक लेबल बनाना। तो मैं इस सेमिनार में क्या कवर करने वाली हूँ, ये बोलने वाली हूँ कि लेबल्स क्या है, ये क्यों कितने सारे टाइप्स के इंफॉर्मेशन दिया जाता है लेबल्स में, है ना? और ये लेबल्स हमको क्या कहते हैं, पहला जो मैंने बोला ना लेबल्स में क्या है वो हम कवर करेंगे। तो लेबल का बेनिफिट क्या है? अगर मेरा को मुझे एक पैकेज्ड फूड मिला, तो अगर मेरे पास लेबल नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है ना? तो इसके अंदर जो भी है वो सही है क्या, कितने मात्रा में है, परसेंटेजेस क्या है इसके, जो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब जरूर है, जरूरी है ना मुझे जानने के लिए। मुझे जानने के लिए ये जरूरी है कि इसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। नहीं तो मैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मैं अभी एक फुटपाथ में कुछ खा ले रही हूँ जिसमें लेबल नहीं है, उसमें कितना ऑयल है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं पता तो मैं एक चॉइस नहीं ले सकती हूँ कि मुझे एक हेल्दी खाना खाना है। या मुझे आज मैंने आइसक्रीम खाया तो मुझे कितना फैट, कितना मैंने इंडल्ज किया, कितना मैंने खाया जो मुझे मेरा शुगर बढ़ाएगा या मेरी हेल्थ को थोड़ा कुछ करेगा क्या। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें लेबल की जरूरत है। दूसरी बात क्या लेबल करता है, हमको समझाता है कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। फैट कितना है, शुगर कितना है, वो सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना? बड़े बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं जो न्यूट्रिशन पैनल में होता है। नीचे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन है, मिनरल्स है, इसके बारे में भी हमको पता चलता है कि कितना है, क्या है, आरडीए में क्या है, ये सब मैं बताऊंगी आपको इस सेमिनार में। और ये हमको प्रोडक्ट का वैल्यू के बारे में बताता है लेबल। कितना वैल्यू है, अगर मेरे को इतना पैसा देना है ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ये पैसे के लिए प्रोडक्ट सही है क्या, इसके बारे में लेबल बताएगा। और क्या बताएगा कि पूरी फैमिली के लिए मैं अगर खरीद रही हूँ खाना, पैकेज फूड खरीद रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए खरीद रही हूँ या मेरे बुजुर्ग माता पिता के लिए खरीद रही हूँ, जिस जिस जो भी टारगेट ग्रुप्स है हमारे पूरे परिवार में, सबके लिए, सबकी नीड के लिए कंसिडर करके हमको बाय करना है। तो ये जो लेबल होता है ना बहुत स्पेसिफिक होता है, टारगेट ग्रुप के लिए होता है। बच्चों के लिए सेपरेट वार्निंग्स दिए जाते हैं या आरडीए वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। तो एक एक टारगेट ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी। तो जैसे मैंने बोला,
सारे टारगेट ग्रुप्स हम लोग लेबल में देख सकते हैं। और कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज है या हार्ट कंडीशन है या एलर्जी है, वैसे कंडीशंस के लिए भी लेबल में वार्निंग स्टेटमेंट्स दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो या छोटे बच्चे के लिए, या अगर कुछ एलर्जी हो या वट एवर, तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल कंडीशंस के लिए भी एक वार्निंग स्टेटमेंट होता है लेबल में, ताकि आप उसको ना लें। ठीक है। तो क्या है लेबल में, हमने सिंप्लीफाई करके दिया है कि 9 चीज है लेबल में जो आप देख सकते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, माने नाम क्या है, क्या है ये दूध है या चपाती है या आटा है या ऐसा नाम, तो स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी जो है वो एफएसएसएआई में है, वो कैटेगरी के ऊपर ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक है वो। दूसरा है कंटेंट, माने अभी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल में ही देखेंगे तो टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है ना, क्या फॉर्मेट है वो दिया जाता है। फिर मेन थिंग हम लोग क्या देखते हैं, क्लेम्स। क्या इससे खाने से मुझे क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा, है ना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लेम्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। और दूसरी बात है ऑफ कोर्स, कैसे खाना इसको, है ना। इसको पानी में घुला के खाना है या इसको दूध में घुला के खाना है, या ऐसे ही टैबलेट्स को कितने टैबलेट्स खाना है डेली, इसके बारे में भी हमको पता चलता है लेबल में। फिर बैक पैनल में अगर देखेंगे तो बैक पैनल में इंग्रेडिएंट्स होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इस प्रोडक्ट में, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मैं उसको बताऊंगी आपको। इंग्रेडिएंट का डेक क्या है। एडिटिव्स, माने ये जो आपने देखा होगा लेबल में बहुत सारे ई नंबर्स होते हैं या आईएनएस नंबर्स होते हैं, वो क्या है, उनका रोल क्या है, ये केमिकल है क्या, ये सही है क्या खाने के लिए, मेरे को सेफ है क्या। मैं बताऊंगी कि ये जो बोलते हैं ना आईएनएस नंबर्स या ई नंबर्स, ये कुछ पदार्थ, ये जो भी हम लोग एफएसएसआई के मुताबिक डाल रहे हैं ये प्रोडक्ट में, सब सेफ है। सेफ के बिना हम डालेंगे ही नहीं। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, क्यों डाल रहे हैं हम। कभी कभी वो पैकेज्ड फूड में वो पदार्थ एक साथ रहने के लिए वो एडिटिव जरूरी है। जैसे एक मिल्क शेक को लिया आपने एक टेट्रा पैक में, या अमूल का जो भी है, आपने जो बटर मिल्क खाते हैं या मस्ती खाते हो, उसके नीचे आपने कुछ ई नंबर्स देखा होगा। तो वो क्या है, वो गम्स होंगे या स्टेबलाइजर होंगे, जो वो लस्सी को अच्छी तरह बांध के रखेगा, ताकि वो जब हीट होगा, बहुत हाई टेम्परेचर में जब हीट होता है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, तब वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, माने वो कर्ड की तरह वो नीचे नहीं जाएगा, वो दूध की तरह ही बना रहेगा, या लस्सी की तरह बना रहेगा, एक लिक्विड की तरह बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रेसिपिटेट नीचे हो जाएगा प्रोटीन और पानी पानी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये फंक्शन है गम्स और इमल्सिफायर्स का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर एक्सपिरेशन डेट होता है, कि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया, इसको खाना कि नहीं। तो वो है बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो। और फिर ये कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है, इंडिया में या बाहर से, और कहाँ मैं कंप्लेन करूं अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो। ये सब इंफॉर्मेशन लेबल में है। तो एक एक करके देखते हैं जल्दी से। तो ये जो 1 to 9 है ना, वो हमने यहाँ पे नंबर में दिया है। तो 1 है, अगर आपने अपना डेली का टैबलेट ले लिया एग्जाम्पल की तरह, तो 1 क्या है, इसमें लिखा है वो डेली है। ठीक है ना। तो वो डेली, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी। तो मल्टी विटामिन टैबलेट, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल न्यूट्रास्यूटिकल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 अगर देखेंगे तो 1 टैबलेट अ डे, 1 टाइम अ डे, एक टैबलेट ही खाना है एक दिन में एक बार, है ना। तो वो है 2, कितनी बार मैं खा सकती हूँ, है ना। और ये थर्ड है, इसके बारे में क्लेम्स,
ये कंटेन्स ये है, ये सप्लीमेंट है डेली नीड ऑफ इंडिविजुअल, तो ये जनरल न्यूट्रिशन के लिए मैं खा रही हूँ, वो है क्लेम्स। चौथा है कैसे खाऊं मैं, एक टैबलेट एक मील खाना खाने के साथ।